हाँ, ये देखते हैं। ये बात सही कहा है, अगली बार कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम। हाँ, ठीक। टेस्ट ऑनलाइन होना ही चाहिए। हाँ, करिएगा ना वो। नाउ द इंट्रोपी चेंज एंड वर्क डन। इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी चेंज एंड वर्क डन। थोड़ा सा पीछे की तरफ भी चलेंगे, याद वहां से करेंगे कि क्या क्या बातें हुई है इस चैप्टर में। देखिए, पिछले दिन हम लोग पढ़े थे इंट्रोपी चेंजेस बराबर क्यू बाई टी, जो आप देखे थे कि डेल्टा एच बाई टी था। सुनिएगा एकदम शांति से। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम याद कीजिए तो क्या था? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू। बाद में डब्लू पढ़े थे तो हम लोग निकाल के लाए थे माइनस पी डेल्टा बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंथैल्पी इक्वेशन, इंथैल्पी का इक्वेशन बना था। फिर याद दिला रहे बस, आपको जानते तो आप लोग सब हैं। इंथैल्पी ऑफ इक्वेशन, इंथैल्पी इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी आया था। ठीक है, ये दो बात पढ़े। तीसरा टर्म यही है, इंट्रोपी चेंज। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू होता है जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू होता है, देखो क्या बोल रहे हैं, डेल्टा यू होता है जीरो। और एक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है, बता सकते हो कौन? साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, ये जो इंट्रोपी चेंज का डिफिनेशन हम लोग देते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंज, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंज एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर या पर यूनिट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर में तो बदलाव नहीं होता है। पिछले दिन कह रहे थे कि सर हीट देंगे तो टेम्परेचर कैसे नहीं बदलेगा, तो हम आपको सिखाए थे बाबू इंट्रोपी बदल जाएगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा। तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो प्रोसेस कैसा हुआ? इंट्रोपी चेंज का प्रोसेस कैसा हुआ? आइसोथर्मल। इंट्रोपी चेंज यानी चेंज इन इंट्रोपी इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस। इंट्रोपी चेंज या चेंज इन इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी कैसा प्रोसेस है? इज आइसोथर्मल प्रोसेस। यदि आप हीट देंगे और टेम्परेचर ही बदल जाए तो कोई बात ही नहीं। टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो मॉलिक्यूल का रेंडोमनेस बदल जाता है। ये ना पढ़ाई हुआ पिछले दिन, देखे ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप 6 किलो कैलोरी, 6 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए तो आइस का टेम्परेचर नहीं बदला, वो 0 डिग्री पे रहा, लेकिन आइस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, यानी वाटर में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुक गए और 40.8 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए एक मोल को, तो जो वाटर था वो बन गया गैस, वेपर। तो टेम्परेचर तो नहीं बदला। तो चेंज इन एंट्रोपी इज आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। चेंज इन एंट्रोपी कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रेशर प्रोसेस है। और Q बाई टी होता है फॉर्मूला। देन
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, जरा देखिएगा, डेल्टा यू को 0 कर दीजिए, 0 बराबर क्यू प्लस लिख सकते हैं। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, डेल्टा यू बराबर 0 लिख दिए, 0 बराबर, तो Q बराबर माइनस डब्ल्यू, पुट दिस वैल्यू ऑफ की, दिस वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1 इक्वेशन इसको मान लीजिए। तो जरा देखो डेल्टा एस बराबर क्या निकल के आ रहा है, माइनस डब्ल्यू बाई टी, और माइनस तो साइन कन्वेंशन की वजह से आया है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टेम्परेचर इन केल्विन स्केल नोन एज एंट्रोपी चेंज। अभी वर्क डन कौन कौन सा दिन दिखाएगा, देख रहे हैं, यानी एंट्रोपी चेंज निकाल के भी वर्क डन ही निकलता है। ठीक है, एंट्रोपी चेंज निकाल के भी क्या निकल गया, वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टेम्परेचर कॉल्ड एज एंथैल्पी चेंज, वर्क डन पर यूनिट टेम्परेचर, वर्क डन पर यूनिट टेम्परेचर, वर्क डन पर यूनिट टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, इन केल्विन स्केल। ऐसे नहीं कि 0 डिग्री पुट कर दीजिएगा और कहिएगा सर 0 हो गया। वर्क डन पर यूनिट टेम्परेचर किस स्केल में, कॉल्ड एज एंट्रोपी चेंज। देखो हम डिफिनेशन लिख के फॉर्मूला न लिखे हैं हम देखा, ये समझने वाली बात होती है। कंसंट्रेट करो तो तेज भी हो जाएगा। हम देखो क्या लिखे हैं, वर्क डन पर यूनिट टेम्परेचर इन केल्विन स्केल कॉल्ड एज एंट्रोपी चेंज। कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, आगे बैठना ही चाहिए, तुम्हारा अधिकार है, आगे बैठ के अच्छे से पढ़ना चाहिए। इन केल्विन स्केल कॉल्ड एज एंट्रोपी चेंज, और हमारे पास तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए ना, हम तो तुमको डांटते भी नहीं है कुछ भी, एकदम पढ़ते रहिए। माइनस डब्ल्यू एक्चुअली में देखो वहां से, हाँ तो माइनस डब्ल्यू मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, नहीं रेंडोमनेस माइनस में नहीं होगा, रेंडोमनेस इंक्रीज करेगा चाहे रेंडोमनेस डिक्रीज करेगा, है ना, तो रेंडोमनेस बढ़ेगा चाहे रेंडोमनेस घटेगा। कल लिखवाए होंगे साइन कन्वेंशन, डेल्टा एस नेगेटिव आता है मतलब रेंडोमनेस डिक्रीज करेगा, और डेल्टा एस पॉजिटिव आता है मतलब नहीं लिखवाए हैं तो आज लिखवाएंगे। अब आगे लिखो ना जी, अरे वाह तेज आदमी, तुम्हारे गांव का है, संगतिया है, फ्रेंड है, तुम फ्रेंड बन रहा है ये, अरे दोस्ती करने आए यहाँ, उसके लिए अलग डांट है, तुम्हारे लिए अलग डांट है।
तुम्हारे लिए है कि तू संभल जाएगा, तुम पढ़े लगेगा, यही मेरा काम है। और उसके लिए कि वो नहीं पढ़ेगा तो पिटाई वो करेगा, उन्हें ले जाके अभी ये दो हाथ दे देंगे। उसके लिए वो काम है। हाँ अभी वो सब बनना है इसको, तो अभी वैसा बनाना है। अधिकार देगा उतना तब ना। बर्कडन पर यूनिट टेम्परेचर, बर्कडन पर यूनिट टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं इंट्रोपी चेंज, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू होता है 0, तो क्यू 0 बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू लिख दिए, तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू हो गया। ठीक है, तो डेल्टा एस बराबर माइनस डब्ल्यू बाई टी। अब बर्कडन बराबर क्या लिखे हैं आपको पता है, माइनस पी डेल्टा भी। बर्कडन बराबर माइनस पी डेल्टा भी, और माइनस एक ठो पहले से है, एक माइनस पहले से भी है, और बर्कडन बराबर माइनस पी डेल्टा भी। तो टी, तो डेल्टा एस बराबर क्या निकल के आ जाएगा। हाँ, इस डिफिनीशन में तुमको अपने से साइन ऊपर से लगाने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी लगा हुआ साइन है। ठीक है, अब तुम्हारा आंसर नेगेटिव आएगा तो क्या समझना है, और पॉजिटिव आएगा तो क्या समझना है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, हाँ, डेल्टा एस यदि पॉजिटिव आ रहा है क्वेश्चंस के आंसर में, तो हम लोग कहेंगे कि जो प्रोसेस हो रहा है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो हो रहा है, उसमें इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। थर्मोडायनामिक, दो को माइनस लिखे हैं। हाँ, देखो समझाएंगे। डेल्टा इस बराबर अभी लेके आए थे ना माइनस डब्ल्यू बाई टी, देखो लेके आए हैं। और डब्ल्यू बराबर पहले से क्या लिखल है, माइनस पी डेल्टा भी, तो वही वैल्यू पुट कर दिए, है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया तो पी डेल्टा भी आ गया। अब इसी के लिए साइन कन्वेंशन बता रहे हैं, सिंस लिख दो यहां पे जाते हो। थर्मोडायनामिक प्रोसेस in which entropy increases, then डेल्टा एस बराबर पॉजिटिव, पहला। और दूसरा, डेल्टा एस जब नेगेटिव आ जाए तब क्या समझेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच इंट्रोपी डिक्रीजेज, जब भी कोई प्रोसेस में इंट्रोपी घट रहा है। लिख दीजिए।
लिख दिए। लिख दिए। बढ़े। बढ़े। अब देखिए, 1 मोल मीथेन गैस expand from volume of 2 liter to 20 liter against a pressure of 4 atm at 30, थोड़ा आसान होगा गुना भाग में, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस। है ना? कितना एंट्रोपी चेंज होगा प्रोसेस में? अरे गला, तुम लोग क्यों बोलेगा? हाँ, नहीं गलती नहीं है, हमें पता नहीं है, हम तो बनाएंगे तब बताएंगे। 300। देखिए, तो मेरा फोटो भी स्कैन कर देता होगा तो लिख देता होगा ईपी सिंह है। वही फॉर्मूला सिर्फ लगा देना है, बस इजी के लिए सवाल दिया और कुछ नहीं है। डेल्टा एस बराबर क्या किया जाएगा? पी डेल्टा भी बाई टी, प्रेशर 4 एटीएम के अगेंस्ट में एक्सपेंड कर रहा है, वॉल्यूम V2 20 लीटर, पहले वाला 2 लीटर। समझ आता है ना? 20 मैंने 2 लिख दिए तो एक्सपेंड कर रहा है। V2 20 लीटर और V1 है 2 लीटर। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 जोड़ दीजिएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। बाई टेम्परेचर 300 केल्विन, तो 72, 18 गुना 4, 72 बाई 300, कितना आया? 0.24। डेल्टा ए से जूल पर केल्विन, और 1 मोल है तो पर मोल भी, 2 मोल रहता गुना 2 हो जाता। बच्चा देखो अच्छा पकड़ लिया, जूल के बजाय एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। तो जूल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 101.23 से गुना करना पड़ेगा। अरे अब देखो इसको क्या करना है, 0.24 गुना 101.2, है ना? चूंकि 1 एटीएम लीटर बराबर होता है 101.2 जूल, तो कितना आया बाबू?
बताओ 24.31 जूल पर मोल पर किलो। पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में आया आंसर? पॉजिटिव में। तो एक्सपेंड कर रहा था। एक्सपेंड करने का मतलब है कि कोई गैस की रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है। कंप्रेस कीजिएगा तो जगह घटेगा, तो जगह घटेगा तो रैंडमनेस घट जाएगा। तो कंप्रेस करते तो माइनस में आ जाता, क्योंकि कंप्रेस करते तो यहां लिखना पड़ता 20 लीटर टू 2 लीटर, तो अपने आप नेगेटिव में आ जाता है ना। नेगेटिव में आने का मतलब था कि एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है। इन दिस प्रोसेस entropy of the gas increases since delta S is in positive, है ना। साइन कन्वेंशन से यही फायदा है कि हमें अपने से माइनस प्लस लगाना नहीं होता, जो आंसर आ जाता है उससे समझ लेते हैं कि इसमें एंट्रोपी बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस लिख दिए। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। एक मिनट चैन नहीं रहता है मोबाइल के नोटिफिकेशन, कुछ 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 हर 1-2 मिनट में आता है। हम लोग बहुत सारे ऐप को बंद किए रहते, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, कुछ को चालू रखते। वही करना है, अल्टीमेट वही करना है। हाँ। अब देखो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग, देखो कैसा प्रोसेस है, ड्यूरिंग रिवर्सिबल। तुम लोग को याद है, आ रहा है कुछ, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बताओ, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, अरे गधा कुछ बोलता है, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस 2.303 nRT log V2 बाई V1। यही फॉर्मूला था ना, माइनस में था तो माइनस लगा दो आगे। रिवर्सिबल वर्क डन है तो एंट्रोपी पूछ रहा है इस बार रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो अभी अभी हम लोग पढ़े डेल्टा एस बराबर -W बाई टी। जब डेल्टा एस रिवर्सिबल होगा, आइसोथर्मल तो है ही है, जब डेल्टा एस है तो -W रिवर्सिबल होगा बाई टेम्परेचर टी होगा। तो डेल्टा एस रिवर्सिबल प्रोसेस में -W के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 2.303 nRT log V2 बाई V1 अब बाई टी, है ना। अरे गधा आदमी, ऐसे कहीं कर ले माइनस माइनस के लिए, माइनस है वहां पर तो माइनस लिखे, डब्लू का मतलब जो है वो लिखे हैं। तो दिमाग उसका ठीक नहीं चल रहा है। देखो वर्क डन रिवर्सिबल बराबर माइनस है, तो यहां -W है
तो माइनस को जैसे था वैसे छोड़ दे दिए। यहाँ देखो यहाँ है, और डब्लू का जो फॉर्मूला पूरा माइनस के साथ है वो लिख दिए हैं। हाँ तुम डायरेक्ट प्लस बोल रहे, बोल काहे रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। ये सब नहीं ना बोलना चाहिए, तो दिखाना पड़ता है हम लोगों को। अब बोलो माइनस माइनस, टी से टी, देखो ये टी, ये टी, और ये वाला माइनस, और ये वाला माइनस। ठीक है, तो डेल्टा एस बराबर फॉर्मूला आ जाएगा 2.303 एन आर लॉग V2 बाई V1। और V2 बाई V1 जब होता है तो प्रेशर चेंज में P1 बाई P2 लिखाता है। तो डेल्टा एस रिवर्सिएबल बराबर 2.303 एन आर लॉग P1 बाई P2 है ना। अब ये दो फॉर्मूला से आप एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। कब? रिवर्सिबल प्रोसेस में। और एक बात बताए हैं कि जब क्वेश्चन में रिवर्सिबल लिखेगा तभी आप कोई फॉर्मूला लगाना है, और यदि कुछ नहीं लिखा है तो वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है ना, तो उसमें ये लगाना भी नहीं है ना। ऐसा होता है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, तो रिवर्सिबल यदि लिखा है तब ये लगाइएगा, और नहीं लिखा है तब जो पहला फॉर्मूला था वही लगेगा। हाँ अब इस पे भी क्वेश्चन होगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि एन आर है, एन आर टी नहीं है ना। वही टी से तो बर्गडन के बजाय ये इंट्रोपी बन गया है ना। लिख दिए। ऐसा कौन चश्मा लगाता है रे जो देखने के लिए हटाना ही पड़ता है। गजब। आगे बढ़े। हाँ ठीक है। देखो अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस expand reversibly isothermally from 1 liter to 10 लीटर। 1 मोल नाइट्रोजन गैस है जो रिवर्सिबली आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रहा है 1 लीटर से 10 लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन द प्रोसेस। बन जाएगा ये। टेम्परेचर काट दिए तो प्रोसेस टेम्परेचर पर ना होगा कोई ना कोई है। तो प्रोसेस जो हो रहा है वो हम कंडीशन दे रहे हैं। अब आपकी क्या जरूरत है उसमें आप देखिएगा ना। हम तो चाहते हैं कि आप टी लगा दीजिए ताकि आपका आंसर गलत आ जाए,
और आप रुक जाइए। क्वेश्चन तुमको जो देता है आईआईटी मेडिकल वाले ऐसे देते हैं ना कि वो क्या चाहता है कि आप पास हो जाइए। हाँ, 19.1। 19.12 मिल गया होगा ये, नहीं मिला? मिल मिल जाता है। हाँ देखो, देख के वो अपने से बना दिया गुना करके। देख रहे हो कितना बदलाव हो रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, एक्सपेंड कर रहा है रिवर्सिबली और एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली। तो बात हो गया खत्म। रिवर्सिबल वर्क डन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो डेल्टा एस बराबर 2.303 log V2/V1। तो 2.303 1 मोल है, और आर का वैल्यू कितना होता है? log V2 10 लीटर है, और V1 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। 2.303 गुना 314 log 10 का वैल्यू 1। 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 कितना आया? 19.12 जूल। इंपॉर्टेंट ये है कि बन जाने के बाद सबको सही सही दिखाई देता ना कि हाँ ऐसे ही बनना चाहिए था। हाँ, तो ये ऐसे क्वेश्चंस को ना घर पे भी एक आध बार बनाइए, जो भी पढ़िए ना थोड़ा सा होना चाहिए। हाँ देंगे। बढ़े, बढ़ जाए। 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस इस पर ले आते हैं। 64 ग्राम, थोड़ा केमिस्ट्री भी लगा देते हैं, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का मतलब O2। एक्सपेंड फ्रॉम प्रेशर ऑफ 1 atm to 0.25 atm at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस, फॉर द प्रोसेस। log 4 का वैल्यू दिया हुआ है। log 4 इज इक्वल टू 0.6020, और r का वैल्यू 8.314। चलिए, अब हम लोग आईआईटी का सवाल भी बना सकते हैं। हम्म हम्म
ठीक है। आज देखो देखो बनाया कैसे है ये भी देख लो, और अपने से बना दो रफ करके। क्या 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, तो नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई 64 ग्राम मॉलिक्यूलर मास 2 मोल। बोलो जी, बोलो। 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस का क्या मतलब है ना? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जानता है ना सब, 32। 64 ग्राम दिया हुआ है, तो कै मोल हुआ? एक्सपेंड फ्रॉम प्रेशर ऑफ 1 atm टू, एक्सपेंड कर रहा है। पहला प्रेशर, दूसरा प्रेशर, प्रेशर घटेगा तब ना गैस एक्सपेंड करेगा। क्या? तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग P1 बाई P2। 2.303 गुना 2 मोल 8.314 लॉग P1 है 1, 0.25 100। तो लॉग 25 कितना आया? लॉग 4 2.303 तो 2.303 गुना 2 गुना 0 पॉइंट आ गया। बराबर 23 पॉइंट, ठीक ही आ गया। 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 0.6020। देखिए एग्जैक्ट बता दिया बचा 23.05 जूल पर केल्विन, है ना? और पर मोल में भी कन्वर्ट कर ही दिए। अब ये आईटी वाला, सब आईटी वाला है क्वेश्चंस। हाँ, पहले एक आईटी वाला बनाते हैं, फिर वो मेडिकल वाला दीदी आया होगा तब देखेंगे। बोर्ड में तुम लोग को इससे ज़्यादा अच्छा सवाल आएगा।
देखो ये गधा रोज तंग करता है, देखते हैं। अरे तो बोर्ड भाई 11 पूछता है, रोज कहता है, देखो हमको ये। हाँ ये बताना चाहता है बाकी सबको भी कि यार इतना सीरियस होके बनाने की जरूरत नहीं है, रहमत थोड़े ना आएगा बोर्ड में। हाँ यही चाहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम जो है आपको एक सवाल दे रहे हैं, ये आपको बनाना है, चूंकि ये आईटी में आया है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 350 केल्विन इज इन 2 लीटर वेसल। लिखिएगा इसको, ये बहुत कहानी है इसमें। ऑफ थर्मली कंडक्टिंग वाल्व, which are in contact, which are in contact with the surrounding. It undergo isothermal expansion reversibly from 2 liter to 3 liter against a constant pressure of 4 atm. The change in entropy of the surrounding is जूल पर केल्विन। आर बराबर वैल्यू दिया है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और जानते हैं ये सवाल अभी हाल फिलहाल में ही मेन बोलते ना 2023 23 में कितना लिखवा दिया। बन भी सकता है यदि बनाओ तो, गूगल को तो आता ही होगा, तुम भी बना सकते। नहीं उसको तो आसान मिलेगा। कितना तेज है, कुछ करे चाहे नहीं करे, हमको तो चेक कर ही लेगा कि सर जो बनाए वो सही है कि गलत है, बच्चा चाहे जैसा है। कह रहा है कि इतना बढ़िया भाव से अप्रोक्सीमेटली -1 आ रहा है, नहीं आएगा -1। देखिए अब देखिएगा माइनस क्यों आएगा। कुछ और चीजों का जरूरत है। log 2 का वैल्यू
0.3010 log 3 का वैल्यू 0.47। इससे क्या होगा, उसको आ जाएगा, क्वेश्चन को लेंस करता है कि वैल्यू को लेंस करेगा। कोई बना दो। समझा जाएगा कि काम हो गया। और देखना, यदि हम बनाएंगे ना तो तुम पछताओगे कि हमसे क्यों नहीं बना। ओहो, बना देते। हाँ बिल्कुल आसान है। जैसे पिछला वाला बना रहे थे, एकदम वही फॉर्मूला, वही सब कुछ लगना है, खाली बात में घुमाया ही नहीं उन्हें। हाँ देखिए, ये करेक्ट आंसर है। वाह, देखिए इंटीजर टाइप, एक तो वो हार्ड सेक्शन है, उसमें थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन, और वो बन गया। काम उतने किया है, खाली जितना बातें हो रहा है उसी के संदर्भ में रहा होगा, फार्मूला भी वही लगना है। बाकी कहानी लिख के इधर उधर उलझाया है खाली। हाँ, दे दिया गूगल नहीं, वो अपने से ले आए, गुना भागा करके। तो वो ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम इतना देरी में खोजा, वो अपने से बना दिया। हाँ अभी तो पापा इसमें भी बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा है, कुछ हो कहिए, एकदम मोबाइल में खोज के दे देता है। एकदम स्मार्ट है। ये 1-2 साल पहले गार्जियन सही में ऐसा बताया हमको, लेकिन बचपन दूसरा तीसरा में था, फिर बहुत तेज है, मोबाइल खरीद के लाए थे, तो तुरंते खोज देता है। हम कहते ठीक है, तुरंते अभी खोज रहे हैं, रुकिए 5 साल और। आपको भी गूगल पे खोजेगा ही। नहीं, गूगल पे खोज देगा। पढ़िए, उसका एक बढ़िया इफेक्ट तो है ना बाबू, पढ़ाई तो उस पे है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बढ़िया चीज है। लेकिन हाँ हाँ। नोटिफिकेशन जब पढ़ने लगोगे ना तो और ज्यादा आता है। देखो, देखो तुम लोग थोड़ा सोचो, कुछ नहीं था सवाल में, 1 मोल था आइडियल गैस, तो 1 मोल है, ठीक ही है, एन बराबर 1 मोल, एन बराबर 1 मोल। 350 केल्विन पे, तो कोई प्रोसेस है 350 केल्विन पे हो रहा है, होने दीजिए। 2 लीटर वेसल थर्मली कंडक्टिंग वाल्व व्हिच आर इन कांटेक्ट विद द सराउंडिंग, तो ये तो होना ही होना है। कोई भी क्लोज्ड सिस्टम, तो सिस्टम का वाल्व तो होता ही है और सराउंडिंग के कांटेक्ट में ही रहता है। उस सिलेंडर का, वेसल का वॉल्यूम दिया 2 लीटर, तो रहेगा ही कुछ ना कुछ। तो ये 2 लाइन तो कहानी ही बना रहा था, अब उसमें काम हो रहा है, जितना लाइन का क्वेश्चन हम दिया कर रहे थे, वो 2 लाइन में कोई दम भी ना है, लेकिन क्वेश्चन चूंकि आईटी में आ रहा है, कहीं आ रहा है, तो बताएगा ना कि भाई ऐसा सिस्टम है कि क्लोज्ड है। ईट अंडर गो कैसा प्रोसेस, और कैसा, फार्मूला टाइप कर लिए, रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है। फ्रॉम 2 लीटर टू, तो 2 लीटर का वेसल तो था ही उसके पास, तो V1 2 लीटर, V2 3 लीटर, हो गया। अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर 4 ATM। क्या करना है इसका, कोई भी काम होगा तो कोई ना कोई प्रेशर लग ही रहा होगा, नहीं कुछ लग रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM लग रहा है, अदरवाइज 4 ATM लग रहा है। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इज, तो डेल्टा एस बराबर, एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला है, 2.303 NR लॉग, प्रेशर है नहीं वॉल्यूम है, V2/V1।
2.303 एन कितना मोल दिया है? आर का वैल्यू log V2। कौन भारी सवाल था भाई? सवाल log 3 माइनस log 2। थोड़ा कर ही देंगे बच्चा। क्या डेल्टा एस बराबर log 3 का वैल्यू 0.47, log 2 का वैल्यू 0.30। 3.3 आ रहा है। 3.37 ही गुना करके आता होगा। गुना करके, अच्छा ठीक तो गूगल पर 3.37 आता होगा, है ना? वो आएगा, वो राउंड ऑफ करता रहता है ना। हाँ ठीक है, गुना किया होगा। हाँ बोलो। ई गुना जितना आ रहा है उतने ने काम करेंगे। होता है, ये देखो 0.3010 होता है, 0.47 और कुछ कुछ वैल्यू होता है, तो 3 अक्षर तक ले लेता है कोई, तो इसका गुना कितना आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और वहां पे आंसर भी सेट होता है, आपको लिखना थोड़े रहता है 3.25 या 3.37, आपको तो 3 लिखना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन 3.37। 3.37 ही है, 0.17। इसका गुना कितना आ रहा है? ये 3.25 आ रहा है। अरे 3.37 इसलिए आ रहा है, तो वही तो बता रहे थे कि 3 अक्षर का लिया होगा। हाँ तो हम कर दिए हैं राउंड ऑफ, वो एग्जैक्ट लिया होगा। हाँ 1 अक्षर ज्यादा लेके बनाया होगा। 3.37 ही है आंसर, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। देख रहे हैं जी, सवाल ये आईटी का है, लेकिन बन जाता है आपसे। क्या क्या? हम्म, ला सिलेंडर रहता है, कोई सिस्टम ऐसे रहता है, देखो ऐसे। देखो हम बताते हैं पहले, तुम बात को ऐसे समझोगे तब ना। ये सिलेंडर है, देखो ऐसे, ठीक है, और इस तरह से ये पिस्टन है, ठीक है। जब भी कोई सिस्टम की बात करेगा तो ऐसे ही करना है, सोचना आपको ऐसे। अभी वॉल्यूम है 2 लीटर और कोई वर्क किया, तो गैस का बर्कडन ही तो यही होता है ना। तुम कहेगा 2 लीटर का सिलेंडर है तो फिक्स हो गया था, अब कुछ हो भी नहीं करेगा इसमें। अब ये वाला पहले 2 लीटर का था, अब एक्सपेंड करके कितना बन गया देखो, 3 लीटर। अभी 20 लीटर भी बना दे, इसका समस्या आपको नहीं करना है, ठीक है। सब यही लिखा था, 1 मोल इसमें गैस है, अब 10 मोल ले ले। 350 केल्विन टेम्परेचर है, 2 लीटर वेसल है, थर्मली कंडक्टिंग वाली, ये बाउंड्री की बात कर रहा है। विच इन कांटेक्ट विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग है इधर, अंडरगो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यही तो हो रहा है। रिवर्सिबली, यानी ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, रिवर्सिबली हो गया। 2 लीटर से 3 लीटर पे जाता है, 2 लीटर से 3 लीटर पे जाता है। कांस्टेंट प्रेशर 4 एटीएम। अब देखो यहाँ पे नहीं लिखा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना इस पे, तब ना उठाने में बर्कडन करना पड़ रहा है।
जब नहीं लिखे तो 1 ATM, लिखा तो 4 ATM लिखा। चलिए ठीक है, 4 ATM प्रेशर लग रहा है। यदि वो लगवे नहीं करता तो फिर हमको प्रेशर वर्क करना पड़ता, तो ढका ढक करता अपने से। ठीक है, तो 4 ATM का प्रेशर भी लग रहा है। तो इस गैस मॉलिक्यूल जो 1 मोल है, इसके इंट्रोपी में तो बदलाव आ रहा होगा, इसके रेंडोमनेस में बदलाव आ रहा है। वही पूछ रहा है कि उसके रेंडोमनेस में कितना बदलाव आता है। एक क्वेश्चन और लिख लो, फ्री वाला है। हाँ फ्री वाला है, फ्री वाला है। देखो ऐसा है, when डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ये पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे उसके कंसेप्ट पे, बराबर 30 किलो जूल पर मोल, एंड डेल्टा एस वेपोराइजेशन 75 जूल पर केल्विन पर मोल, then the temperature of vapor, then the temperature of vapor at 1 ATM, at 1 atmosphere is, और टेंशन तो तब रहता है जब ये सवाल भी 2024 में आया है। कितना तो गड़बड़ करता है जी। इतना आसान सवाल है, बताओ, एकदम फ्री वाला, मंगनी वाला। जैसे अभी जाइएगा सब्जी खरीदिएगा, बाद में कहेगा धनिया दे दीजिए थोड़ा सा। कितना? 400, दैट इज आंसर। ये 24 में पूछा गया, जो ये पूछा था ना तो 24 में, तब भी हमारा रिएक्शन तो ऐसी था, ये कैसे पूछ दिया जी, इसको पूछना चाहिए। ये इतना इतना आसान थोड़ा सवाल आज तक नहीं पूछा था, ये 24 का ये हाल है, इससे पहले नहीं पूछा था। हाँ तो देखो ना क्या फॉर्मूला था, पढ़े थे, एस वेपोराइजेशन बराबर डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी। डेल्टा एच वेपोराइजेशन दिया है 30 किलो जूल, तो 30,000 जूल पर मोल दिया है, पर मोल। चलिए मोलों में ना फंसाए आपको, पर मोल दिया है, और वो 75 जूल, ठीक है, पर केल्विन पर मोल। हाँ टेम्परेचर लिखना था हमको। डेल्टा एस बराबर 75 जूल पर केल्विन पर मोल, यूनिट के साथ है पुट कर दिए, सब तो कट ही जाएगा। तो टेम्परेचर टी बराबर 30,000 बटा 75 केल्विन, के खाली बच गया होगा, जूल से जूल कट गया, मोल से मोल कट गया, क्या बताइए, 400 केल्विन। अब इसमें भी कहेगा कोई इंटीजर टाइप सर नहीं बनता है, तो 23 वाला भी बना दिए, 24 वाला भी बना दिए, और 2-4 ठो भी बनता है, और भी है 100 बनेगा। आप खाली प्रॉपर वे में बना देना है, जितना क्वेश्चन दिए हैं वो उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐप पे 16 डीपीपी है, 7 डीपीपी बनेगा, 8 को 12 से 2 में टेस्ट है, उसी डीपीपी में 1-2 डीपीपी आ भी सकता है। अब और क्या बोले, आ भी सकता है, यानी वही देंगे ही। हाँ नोमेनक्लेचर रहेगा, 10 को बनाइएगा, नोमेनक्लेचर छूट जाएगा ना तो फिर वो रह जाएगा, इसलिए नोमेनक्लेचर रहेगा। ठीक है।